हेलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। यह पार्ट 2 वीडियो है। हम लोग पिछला वीडियो में जाने थे कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग जाने थे। और हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के भी बारे में पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। आइए इस वीडियो में जानते हैं पदार्थ की अवस्था। देखिए, जो पदार्थ की अवस्था है वो अभी 5 है, लेकिन हम लोग भी 3 को पढ़ेंगे, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। आइए जानते हैं कि ठोस अवस्था, उसके बाद द्रव, फिर गैस। तो ठोस अवस्था के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है आकार, तो ठोस का आकार। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित होता है, और आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि हम लोग जाने थे पहला वीडियो में कि जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी यहाँ पर ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होता है। देखिए, इस तरह से पदार्थ का गुण है कि आकार, आयतन, आकर्षण, संपीड़ितता, घनत्व। इस प्रकार से किसी भी पदार्थ का गुण होता है, और बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि आकार क्या होता है। तो जो ठोस के आकार होते हैं वो निश्चित होता है, और जो आयतन भी होता है एक निश्चित होता है, और आकर्षण बल क्या होता है, अधिक, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, और जिसके अणु पास पास होते हैं उसका आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे कि ये ठोस है, इसका अगर हम तोड़ने का कोशिश करेंगे तो टूटेगा नहीं, जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके जो अणु है क्या है, पास पास है, और अणु पास पास रहने के कारण, इसके कण पास पास रहने के कारण इसमें आकर्षण बल क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसी तरह संपीड़ितता, देखिए संपीड़ितता क्या कहलाता है कि इंग्लिश में बोले कॉम्प्रेस, जैसे कि उसको दबाना। संपीड़ितता का मतलब क्या होता है, दबाना। यहाँ पर लिखा हुआ नगण्य, यानी कि ठोस का जो संपीड़ितता होता है वो नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। मतलब अगर हम ठोस को दबाएंगे तो नहीं दबने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर मार्कर है, मार्कर को हम दोनों बगल से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं दब रहा है, तो वहां पर नहीं दब रहा है। जैसे कि अब हम इस बोतल को लेते हैं, जैसे यहाँ बोतल है, ये क्या है, ठोस है, ठोस को भी बना है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे कण भरे हुए हैं, तो उसी तरह से हम इस बोतल में कंचा को भर दिए, यानी कि एली को भर दिए हैं, और इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो संपीड़ितता है, यानी कि नहीं दब रहा है। संपीड़ितता का मतलब क्या समझना है, किसी चीज को दबाना, वो कितना दबाएंगे कि दबेगा। जैसे कि तो ठोस को अगर दबाएंगे तो नहीं दबेगा। जैसे इसको हम अभी बताएं, मार्कर से भी समझाते हैं, अगर मार्कर को हम दबा रहे हैं तो भी नहीं दब रहा है, और उसी तरह से इसको रखे हैं, इसमें कंचा भर के इसको दबा रहे हैं तो नहीं दब रहा है, यानी कि ये संपीड़ितता इसमें क्या है, नहीं के बराबर है। उसी तरह से घनत्व, देखिए घनत्व को हम पहले समझते हैं। तो देखिए, अगर कहने का मतलब है कि कोई एरिया दिया हुआ है, कोई एरिया दिया हुआ है, और उस एरिया में कोई चीज कितना भरा हुआ है, किसी एरिया में कोई चीज कितना भरा हुआ है, उसका घनत्व कहलाता है। तो जैसे कि घनत्व इसमें इसके अनुका है, बहुत ही पास पास है, बहुत ही पास पास है। कहने का मतलब है कि एक तरफ से क्षेत्र है और उसमें कोई चीज कितना घाना है, वही घनत्व कहलाता है। इसमें देखिए अणु पास पास है, इसका जो घनत्व है हाई है कि लो है, तो आप लोग देख के बोल सकते हैं कि जो ठोस होता है उसका जो घनत्व होता है, उसके जो कण है वो बहुत ही पास पास होते हैं। यानी कि ठोस का घनत्व क्या होता है, तो हाई होता है, मतलब उच्च होता है, जबकि संपीड़ितता मतलब दबाने का गुण एकदम नहीं के बराबर होता है, यानी कि नगण्य होता है। और आकर्षण, ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो आकर्षण बल अधिक होता है। उसी तरह से आयतन जो है इसका कहीं भी रख दीजिए, जैसे कि मार्कर, तो इसका जो आयतन कहीं भी रखिएगा इसका आयतन चेंज नहीं होगा, इसका आयतन चेंज नहीं होगा। उसी तरह से आकार भी निश्चित होता है, इसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि द्रव कब लेते हैं, द्रव में अगर आपको समझना होगा तो पानी को ही ले लीजिएगा, तेल को भी ले सकते हैं, तो पानी को ही लेकर समझाएंगे क्योंकि मेरे पानी अभी उपलब्ध है। लेकिन इसमें बात क्या है कि आकार निश्चित होता है, क्या है, आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पानी है, अगर इसमें पानी भरा हुआ है, ये देखिए गिलास में है, तो हम बोले कि जो द्रव होते हैं उनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब रट रट बदल जा रहा है, निश्चित ही नहीं है। अगर गिलास में रखे हैं तो देखिए इस आकार का है, अगर इसको हम लोटा में रख दें तो लोटा का आकार का हो जाएगा, बोतल में रख दें तो बोतल का आकार का ले लेगा। जैसे कि देखिए इसमें पानी है, इसका कोई आकार फिक्स है नहीं है, जबकि मार्कर का जो बताए थे, वो फिक्स बताए थे। इसको कहीं भी रख दें, हाथ पे रखे और किताब पर रख दें, ये मार्कर ही रहेगा, इसका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन द्रव में ऐसा सिस्टम नहीं है, द्रव में क्या है, इसका आकार अनिश्चित होता है, जिस शेप में इसको डालिएगा उस शेप का यह ले लेता है आकार क्या समझे हम लोग, अनिश्चित होता है। उसी तरह से आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब कहने का मतलब है इसका जो मात्रा है, कहने का मतलब कि अगर इतना पानी है, अगर इसको आप बाल्टी में भी रखिएगा तो इतना ही पानी रहेगा। तो इस चीज को आप समझे होंगे। तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार भी समझे होंगे, आयतन भी समझेंगे। आयतन क्या होता है, तो आयतन मेरा निश्चित होता है। अगर इसको हम क्या करें, फिर इसी पानी को हम बोतल में डाल दे तो पानी तो इतना ही रहेगा। तो हम लोग पढ़े आकार और आयतन को समझे। आइए अब समझते हैं आकर्षण।
देखिए इसके जो कण है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक रूम में 5 गो आदमी को बैठाइए, एक रूम में 5 के बैठाइए, तो अगर ये छोटा क्षेत्र है, वो रूम में 5 गो आदमी को बैठाएगा तो सटल रहेगा, यानी कि वो सटल यानी कि आकर्षण का है, पास है। तो उसी तरह से ठोस में, इसमें मान लीजिए कि एक रूम है और इसमें 10 गो लड़का है, एकदम पूरा एकदम भीरू है, तो इसके आकर्षण बल का है एकदम मतलब कि अधिक है। लेकिन यहाँ द्रव में क्या है कि एक रूम है, में 4-5 लड़के के बैठा है, मतलब नजदीक नहीं है, दूर है, तो आकर्षण बल का होगा, कम हो जाएगा। इस तरह से हम समझा रहे हैं, जैसे कि इसमें देखिए कंचा भरे हुए हैं, इसको हम थोड़ा दूर रखते हैं, इसके जो कण है बहुत दूर है, यानी कि आकर्षण बल क्या है तो कम है, किसके अपेक्षा तो ठोस के अपेक्षा। याद रखेगा जो द्रव में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। आगे समझते हैं संपीड्यता। संपीड्यता हम लोग ठोस में पढ़े थे कि किसी चीज को दबाना, तो हम देखिए पानी को लेते हैं, अगर इसको हम दबाते हैं तो दबेगा, देखिए कुछ हम इसको दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दबने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये थोड़ा दब रहा है। इसका जो संपीड्यता होता है नगण्य नहीं होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, कम होता है, यानी कि इसका संपीड्यता क्या है, इसको दबा सकते हैं, दब रहा है लेकिन उतना भी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो संपीड्यता क्या होता है, तो इसका कम होता है, यानी कि इसको हम दबा सकते हैं। और घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब अभी तुरंत समझा रहे थे कि घनत्व क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में वो कितना ज्यादा है तो उसी क्षेत्र को हम घनत्व कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में उसके कण कितना ज्यादा है, इसी चीज को हम घनत्व कहेंगे। इसके कण बहुत कम है इसलिए इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से हम गैस को समझेंगे, तो गैस में क्या है कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। इसे गैस मतलब समझ लेगा कि हवा में बहुत सारे गैस हैं, तो जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है, हवा कहाँ भी गुब्बारा में मतलब हवा भर दिया, वायु को समझ लीजिए क्या तरह से गैस है, उसको गुब्बारा में भरेंगे तो गुब्बारा का आकार का हो जाएगा, हम बोतल में भर दिए तो बोतल के आकार का हो गया। तो जो इसका क्या है ना, आकार और आयतन दोनों का है अनिश्चित है। उसी तरह से आकर्षण बल क्या है, नगण्य। हम बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्लासरूम समझ लीजिएगा, एक क्लासरूम में मान लीजिए बच्चों को बैठा दिए, अगर पास बैठा है तो आकर्षण बल भी मतलब शॉर्ट के बैठा है, अगर हम दूर बैठा है तो आकर्षण बल कम, लेकिन बहुत दूर बैठा दिए, बहुत दूर, तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर जाएगा, नगण्य के बराबर, नहीं के बराबर। तो उसी तरह से जो गैस में आकर्षण बल होता है वो नहीं के बराबर होता है। इस चीज को आप समझे होंगे। और संपीड्यता मतलब अधिक, यानी कि गैस को जो है हम बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, कभी मतलब पूरा कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए गैस है, बीच में हम लोग का गैस है, हवा है, इसको हम दबा रहे हैं, पूरा दब रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, महसूस कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, संपीड्यता क्या है, बहुत अधिक है, और घनत्व भी क्या है, बहुत कम है। घनत्व नहीं के बराबर होता है इसमें, किसमें, गैस में। तो आप लोग इस चीज को समझे होंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस तरह से हम एक टॉपिक को जानेंगे अच्छा से। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के विभिन्न अवस्था के गुण और अंतर, जैसे कि हम लोग इससे पढ़ेंगे संपीड्यता विशेष से, जैसे कि एक टॉपिक पढ़ेंगे कि संपीड्यता क्या होता है, घनत्व क्या होता है और आकर्षण क्या होता है। इस चीज को हम एक चीज को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग को यह टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो देखने के बाद ही दूसरा वीडियो देखें, और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।